चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर की बात करेंगे। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हरियाणा के 2 जिलों को मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण का पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार दिया है। करनाल और सोनीपत को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। मंत्री विपुल गोयल ने पुरस्कार ग्रहण किया है। तो हरियाणा के 2 जिलों को मिला है ये स्वच्छता पुरस्कार। करनाल और सोनीपत को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। मंत्री विपुल गोयल ने पुरस्कार ग्रहण किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हरियाणा के 2 जिलों को ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार हरियाणा के 2 जिलों को दिया है। दीपक शर्मा, हरियाणा ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, हरियाणा के 2 जिलों को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? भारत मिशन में लगातार हर वर्ष जो अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन में जिन्होंने भी साथ दिया है, जो अच्छे जिले हैं, उनको स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है पुरस्कार दिया जाता है। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो इस वर्ष हरियाणा के 2 जिले हैं, करनाल और सोनीपत, जिसमें प्रथम में अगर बात करें करनाल है, जो कि देश के 15 जो टॉप जो सबसे स्वच्छ जिले हैं उनमें इसका नाम आया है करनाल का, जहां पर स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छे प्रयास किए गए हैं। इसमें खासकर बात की है न केवल शहर साफ सुथरा होना, बल्कि स्वच्छ होना, उसके लिए मुहिम चलाना या उसके लिए प्रयास करना, ये तमाम क्राइटेरिया देखा जाता है कि वहां पर स्वच्छता को लेकर के प्रयास क्या किए गए हैं, ग्रीनरी को लेकर क्या प्रयास किए गए हैं, जो जिस तरीके से जो कूड़ा होता है उसके सर्वेक्षण के लिए क्या किया जाता है, ऐसे तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। और उस कड़ी में हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं, करनाल और सोनीपत, जिनका चयन किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। और आज अगर बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है यह पुरस्कार दिल्ली में दिया गया है। इस पुरस्कार को अगर बात की जाए, इसके लिए हरियाणा के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं विपुल गोयल, उन्होंने ये पुरस्कार राष्ट्रपति से ग्रहण किया है। हालांकि इस दौरान दोनों जिलों के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे, उनके अलावा जो मेयर हैं वहाँ के वो मौजूद थे, क्योंकि भूमिका इसमें शहरी निकाय विभाग की भी अहम रहती है, प्रदेश सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ। तो ऐसे में हरियाणा के 2 जिले करनाल और सोनीपत को स्वच्छता सर्वेक्षण जो पुरस्कार है वो दिया गया है। ये पुरस्कार 2024-25 के लिए है, जो पिछला 1 वर्ष रहा है उसमें जो हरियाणा में प्रयास किए गए या पूरे देश में जो प्रयास किए गए हैं उसमें करनाल को 15 जिलों की सूची में रखा गया है। जी दीपक, ये कह सकते हैं कि इन दोनों जिलों के लोगों के लिए एक अच्छा पल है, खास पल है, खुशी का पल है और ये गर्व करने वाला पल भी है। स्वच्छता जो मिशन है केंद्र सरकार का, ये केवल सरकार या प्रशासन के प्रयासों से नहीं होता, इसमें पब्लिक का सहयोग भी चाहिए होता है। प्रशासन और सरकार की भूमिका होती है लोगों को जागरूक करें और उनके लिए प्रयास करें स्वच्छता को लेकर के, लेकिन पब्लिक का सहयोग भी चाहिए होता है। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि करनाल के पब्लिक को, करनाल के जो लोग हैं, उन्होंने बेहतर प्रयास करा अपने जिले को स्वच्छ रखने में, अपने प्रदेश को स्वच्छ रखने में, इसलिए उनको 15 की सूची में रखा। इसी तरीके से सोनीपत का भी यही रहा, तो वहाँ के लोगों की भी एक अहम भूमिका है अपने जिलों का। हालांकि यूं तो मुहिम तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रीय स्तर का है, इसमें देश के तमाम जिलों में चयन किया जाता है, तो करनाल अन्य जिलों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर रहा, पूरे देश भर में सबसे अच्छा रहा। तो ऐसे में इसलिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार करनाल को दिया गया, जिसमें करनाल के लोगों की भी एक अहम भूमिका और कह सकते हैं वहाँ की जागरूकता है, जो वहाँ के लोग भी प्रशासन को या सरकार को सहयोग कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फरीदाबाद में पंचायत भवन स्थित गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में पतंग उड़ाते समय हॉल की छत से गिरने से एक